पिछले 5 साल से आप यही कहते आ रहे हैं। नहीं, अब मैं सीरियस हूँ यार। ये आप पिछले 3 साल से कह रहे हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईएएस विद प्रशांत। सो सबसे पहले ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। होप दिस ईयर 2025 विल कम विद न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू स्टेप्स टू सक्सेस एंड अ जॉयफुल ईयर। तो जैसे कि फेमस प्रचलन रही है कि रिजोल्यूशंस की नववर्ष के उपलक्ष्य पर हम संकल्प लेते हैं कि अपने आने वाले साल पर हम कैसे उसको यूटिलाइज़ करेंगे, क्योंकि न्यू ईयर यानी कि 1 जनवरी हमारे पास समय होता है कि एक बार हम शांति से बैठे और आत्म विश्लेषण करें, है ना, कि हम क्या क्या करेंगे इस साल। नहीं तो पूरी जो ईयर रहता है वो ऐसे ही अपने हेक्टिक शेड्यूल में चल जाता है और पता नहीं लगता कब ईयर पास हो गया। तो बिना किसी देरी के लेट्स गो डीप। तो एज पर अ स्टेट, मतलब एक स्टेट के अनुसार ओनली 43% ऑफ द न्यू ईयर रिजोल्यूशन सस्टेन अप टू द फेबररी, है ना। फेबररी के बाद धीरे धीरे जो न्यू ईयर रिजोल्यूशंस का जोश होता है ना, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। लेकिन चूँकि हमें एक ऑफिसर बनना है, सिविल ऑफिसर, सिविल सर्वेंट बनना है, तो न्यू ईयर्स रिजोल्यूशन भी होलिस्टिक वेज में होने चाहिए, है ना। सिर्फ अकेडमिकली हम न्यू ईयर के रिजोल्यूशन नहीं लेंगे, पर्सनली भी देखेंगे, फाइनेंशियली भी और प्रोफेशनली। होलिस्टिक डेवलपमेंट न्यू ईयर रिजोल्यूशन। तो सबसे पहले अकेडमिकली देखें तो सबसे पहले यूपीएससी सिलेबस डेली, मतलब डेली वी हैव टू वॉच द यूपीएससी सिलेबस, क्योंकि बोलते हैं यूपीएससी का सिलेबस एवरीथिंग अंडर द सन इज़ अ सिलेबस ऑफ यूपीएससी, लेकिन ये टोटली मिथ है यार। सिलेबस इज़ द गाइडिंग लाइट ऑफ योर जर्नी इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन। जो सिलेबस में है वही आपका यूपीएससी पूछेगा, इससे बाहर यूपीएससी नहीं पूछेगा। मेंस का सिलेबस देखो, प्रीलिम्स का वैसे भी इतना ज़्यादा उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं है। मेंस का सिलेबस देखो, जो भी मेंशन है मेंस के सिलेबस में उसके प्रोस्पेक्टिव अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहले जो सिलेबस है उसकी इमेज हमारे माइंड में सेट हो जानी चाहिए। तो डेली हमें यूपीएससी का सिलेबस देखना है, ये आज से रिजोल्यूशन संकल्प बना लो। दूसरा, डेली पीवाईक्यूज़। भाई पीवाईक्यूज़ ही होते हैं जो हमें ट्रेंड बताते हैं कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। यूपीएससी का टफनेस बढ़ता जा रहा है, लेकिन बंदे वो सेलेक्ट हो रहे हैं जिनको यूपीएससी का ट्रेंड पता लग गया। किसकी वजह से? जस्ट ओनली बाय रीडिंग पीवाईक्यूज़। तो पीवाईक्यूज़ देखो, ऑप्शंस के साथ उनका विश्लेषण करो, समझो, है ना। तो डेली पीवाईक्यूज़ यानी कि डेली आप जो भी पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली उनसे पीवाईक्यूज़ आए होंगे। यूपीएससी में नहीं तो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स में आए होंगे या किसी अदर एग्ज़ाम्स में, है ना। चूँकि वी आर इन जेन जी जनरेशन, इंटरनेट की दुनिया है यार, सब फ्री में मिल रहा है, सो वी हैव टू यूटिलाइज दैट। तो सबसे पहला रिजोल्यूशन लेना है अपन को, यूपीएससी सिलेबस डेली हमें देखना है। आगे चिपका लो फ़ोन के अंदर, अपनी वॉलपेपर कर लो या वट एवर यू लाइक यू हैव टू डू, है ना। दूसरा, पीवाईक्यूज़ देखने हैं, जो भी आप डेली पढ़ रहे हो उसके बेसिस पर अपन को पीवाईक्यूज़ लेके चलने। तीसरा है डेली आंसर राइटिंग एंड एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस। जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी या उससे रिलेटेड आंसर राइटिंग कर लो। ज़रूरी नहीं है यूपीएससी का पीवाईक्यूज़ ही हो, क्योंकि आज हमने कोई टॉपिक पढ़ा कम्युनलिज्म, यूपीएससी में खैर पूछा गया है इसके ऊपर क्वेश्चन, लेकिन अगर नहीं पूछा होता तो यार वही है, इंटरनेट की दुनिया है। यू विल फाइंड मैनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, लाइक वेबसाइट्स पर जाओगे, इनसाइट आईएएस हो गई, आईएएस बाबा हो गई, मैनी ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चन आर देयर। तो वहाँ से आप हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन देख सकते हो और अपना आंसर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो डेली आंसर प्रैक्टिस करनी है अपन को, है ना, क्योंकि मेंस का भी पेपर होता है और प्रीलिम्स का भी होता है, तो डेली एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस भी करनी है। एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस आप डेली जो पढ़ रहे हो उसके बेसिस पर भी कर सकते हो, दूसरा करंट अफेयर्स के बेसिस पर भी, है ना। डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ क्विज़ चलती है ऑनलाइन वेबसाइट्स पर, तो वहाँ पे जाके आप कर सकते हो, फ्रीली अवेलेबल है यार, कोई पेड करना नहीं होता है। चौथा है डेली टारगेट्स एंड वीकली कंक्रीट शेड्यूल। अपन को क्या करना है, सबसे पहले एक वीकली कंक्रीट शेड्यूल बना लो। कंक्रीट इन द सेंस कि एक फिक्स, ऐसे नहीं कि बस वो करना है, क्या करना है वो बनाओ। फॉर एग्जांपल आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, अब वीक में आपको लगता है मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज नहीं हो पाएगी, तो अप टू वन ऑफ द टॉपिक कि मेरे को मॉडर्न हिस्ट्री अप टू 1905 तक पढ़नी है ना, या 1907-8 सूरज स्प्लिट तक ले लो, वहाँ तक मुझे पढ़नी है मॉडर्न हिस्ट्री एक वीक के अंदर। तो सबसे पहले तो आप वीकली कंक्रीट शेड्यूल बनाओ कि इतनी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी के इतने चैप्टर्स कवर करने हैं वीकली, ऐसे। फिर आप डेली टारगेट्स लेके उठाओ, वीकली आपका हो गया, फिर उसके अंदर सबसेट बनाओ आपके डेली टारगेट्स के, कि अब डेली मुझे क्या, सुबह जैसे ही आप उठते हो एक पेपर लो, छोटा सा पॉकेट डायरी आती है, उसमें डेली टारगेट लिखो,
जो भी आपको पूरे दिन में करना है वो सब लिखो, एकदम फ्लेक्सिबल लिखना है। ऐसे नहीं यार 24 घंटे है, उसमें से 6 घंटे 7 घंटे आप सो जाते हो, 2-3 घंटे आप खाना पीने कैसे भी मतलब यूटिलाइज़ कर लेते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा वही 6 से 7 घंटे आप डेली पढ़ने में निकालते हो। तो एकदम फ्लेक्सिबिलिटी हमको टारगेट्स में लेके चलनी है, एकदम हेक्टिक नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि वो नहीं हो पाते फुलफिल। तो डेली टारगेट्स लेके चलने हैं और वीकली कंक्रीट आपको शेड्यूल लेके चलना है, और डेली टारगेट से आपको वीकली आपका शेड्यूल कंप्लीट करना है। ठीक है। पांचवा है डेली रिवाइजन करंट अफेयर्स। तो जो भी आप डेली कुछ भी पढ़ रहे हो वो रिवाइज करना है, प्लस में डेली करंट अफेयर्स से हमें अपडेट रहना है ना। 5 हो गया। छठा, वॉच माई वीडियोज़। तो ये आपका न्यू ईयर का रिजोल्यूशन रहेगा कि आप मेरी वीडियोस को देखो, और मेरा रहेगा कि मैं आपको डेली या कंसेक्यूटिव डेज में वीडियोस प्रोवाइड करूं, है ना, रिलेटेड टू सिलेबस। तो बेसिकली एकेडमिकली देखिए तो ये 6 रिजोल्यूशंस हमें लेने हैं इस 1 जनवरी 2025 को, कि 31 दिसंबर 2025 तक ये सारा हम करते रहें। क्या? पहला यूपीएससी का सिलेबस हमें देखना है रोज़, पीवाईक्यूज डेली सोल्व करने हैं, आंसर राइटिंग डेली करनी है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस डेली करनी है, वीकली टारगेट्स लेके चलने हैं और डेली गोल्स लेके चलने हैं, डेली रिवाइज करना है, करंट अफेयर्स भी डेली करना है, और लास्ट में मेरी वीडियोस। तो ये आपके एकेडमिकली है। दूसरा पर्सनली। अब ये पर्सनली में मैंने सिर्फ हेडिंग्स लिखी है, टाइम अपने अकॉर्डिंग आप कर लेना। पहला वेकअप अर्ली, जल्दी उठना है ना। हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सही माना गया है ना। तो हमें वेकअप, अगर आप नाइट आउल हो, है ना, कई होते हैं रात को ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उनके लिए अपना है, जो सुबह जल्दी उठ नहीं पाते तो लेकिन रात को जल्दी सो जाते, तो उनके लिए वेकअप अर्ली, जल्दी अपन को उठना है, ताकि कुछ सेल्फ टाइम अपन खुद को दे सकें, है ना। सेल्फ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, स्लीप रूटीन। आपकी स्लीप रूटीन भी आपको कंसिस्टेंट रखनी है। लाइक आपने, चूँकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है वो टीन एज को क्रॉस करने वाले हैं, है ना, यानी 19 के हो गए, अब 20-21 के हो जाएंगे। तो आपका स्लीप हार्स यू कैन टेक 5 to 6 आवर्स। नेक्स्ट, हॉबीज़ पे कंसंट्रेट करना है भाई, है ना। हॉबीज़ हम भूल ही जाते हैं अपने इतने बिजी शेड्यूल में, कि हमारी ये प्लेइंग हॉबी है, वट एवर, क्रिकेट, फुटबॉल, मेंटरिंग हॉबी है, या आपकी वॉचिंग फिल्म्स, पॉकेट फिल्म्स, वट एवर इज़ देयर। हॉबीज़ पे भी अपना टाइम अपन को यूटिलाइज करना है। चौथा है प्रायोरिटाइज हेल्थ एंड बैलेंस, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ 2 तरीके की होती है, मेंटल और फिजिकल। मेंटल यानी कि बुक्स पढ़नी है, नई नई फिलोसफिकल, माइथोडोलॉजिकल, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। फन टाइम के लिए पॉडकास्ट देख लो, जैसे लल्लन टॉप हो गया, है ना। लल्लन टॉप अपना यूट्यूब चैनल पे अच्छे अच्छे पॉडकास्ट मिल जाएंगे पर्सनैलिटीज़ के। वॉक होगी, नॉर्मल वॉक कर लो, या होम कॉल, घर पर कॉल लगा लो अगर आप कहीं और बाहर पढ़ रहे हो तो बेसिकली मेंटल हेल्थ आपकी इससे अच्छी हो जाएगी। दूसरा, फिजिकल, तो योगा डेली, एक्सरसाइज, ब्रेथिंग एक्सरसाइज हो गई, जिम, है ना। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इसको तो लेके ही चलते जिम, लेकिन ये बस 4-5 दिन का ही जुनून रहता है, बाद में जिम के जाने का रास्ता ही भूल जाते हैं है ना। तो बेसिकली एकेडमिकली हमने रिजोल्यूशंस देख लिए और पर्सनली देख लिए, है ना। ये वेकअप अर्ली इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हेल्थ बैलेंस इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे हॉबीज़ पे भी अपना टाइम देना और स्लिप रूटीन को भी फिक्स करना है। अगला है फाइनेंशियली। अब फाइनेंशियली क्या होगा, अब चूँकि हम जॉब तो नहीं कर रहे हैं बट स्टिल वी आर अ स्टूडेंट, तो फाइनेंशियली भी हमें स्टेबल होना चाहिए। कैसे स्टेबल होंगे? वी हैव टू बैलेंस बिटवीन आवर स्पेंडिंग एंड सेविंग। भाई घर से पॉकेट मनी वट एवर जो भी मिल रही है सही है, बट फिर भी हमें सेविंग करनी है और प्लस में स्पेंडिंग करनी चाहिए एज़ पर नीड। दूसरा, डेप्थ। हमें डेप्थ में नहीं पड़ना है ना। कई होते हैं अपने दोस्तों से उधार इतना ले लेते हैं, फिर बाद में उसको चुका नहीं पाते, है ना। फिर बाद में कुछ अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ उसको दे देते हैं, ऐसे बहुत चलता है यार दोस्ती में। बट स्टिल हमें इतना रखना है कि हम किसी के डेप्थ में ना फंसे, अपनी स्पेंडिंग और सेविंग का एकदम बैलेंस लेके चले फुल ईयर। अब प्रोफेशनली, अब चूँकि वी आर गोइंग टू बिकम एन IAS ऑफिसर और अदर सर्विस ऑफिसर, तो स्किल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अब ये मेरा पर्सनल है, इंग्लिश स्पीकिंग, है ना, या जो भी आपकी लैंग्वेज स्पीकिंग में आप करना चाहते हो वो आप इसमें ऐड ऑन कर लो। दूसरा मेरा ये पर्सनल है, ChatGPT के ऊपर मैं सीखना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर आई विल वर्क ऑन। दूसरा, योर कम्युनिकेशन स्किल विद अदर्स, तो इसके अंदर भी। और दूसरा, इंटेलेक्चुअलिज्म। तो ये बेसिकली जब अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे,
है ना, ये वाले बुक्स मेंटल वाली, चाहे वो ह्यूमन मैनकाइंड से रिलेटेड हो, चाहे मैथोडोलॉजिकल बुक्स हो ना, उससे थोड़ा बहुत आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ेगा। तो बेसिकली ये न्यू ईयर रिजोल्यूशंस है, होलिस्टिक न्यू ईयर रिजोल्यूशंस है ना। एकेडमिकली हमने देख लिए, पर्सनली हमने देख लिए, फाइनेंशियली देख लिए, प्रोफेशनली देख लिए। तो इनको ध्यान में रख के अब आपको क्या करना है, एक डायरी लेनी है, उसके अंदर अपने न्यू ईयर्स रिजोल्यूशंस लिखने हैं, जो भी है 10, 5, 6 एज़ पर योर नीड, और उसको हमें फुल ईयर फॉलो करना है। एंड बिलीव, अगर आपने ये फॉलो कर लिया, कोई नहीं है रोकने वाला। वी विल श्योरली गेट सक्सेस इन आवर जर्नी। सो होप ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ सिखाया ही होगा। सो थैंक यू सो मच टू सी दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।